नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पंचायत निकाय चुनाव जल्द कराने के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। जी हां, पंचायत और निकाय के चुनाव जल्द करवाए जाने और प्रशासकों को पद से हटाने पर रोक लगाने वाली एकल पीठ के 18 अगस्त के आदेश पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। यह निर्देश राज्य सरकार की अपील पर दिया। एजी राजेंद्र प्रसाद व एजी कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि एकल पीठ में दायर याचिकाओं में केवल प्रशासकों के निलंबन व बर्खास्तगी को ही चुनौती दी गई थी। पंचायतों व निकाय के चुनाव जल्द करवाने की कोई प्रार्थना नहीं थी। इसके बिना ही एकल पीठ ने जल्द चुनाव करवाए जाने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे व परिसीमन मामले में दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित है। ऐसे में एकल पीठ को पंचायतों व निकाय के चुनाव जल्द करवाने का आदेश नहीं देना चाहिए था। भर्तियों में दिव्यांग कोटे में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। पिछले दिनों ही बोर्ड की 5 भर्तियों में 336 अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए थे। सचिव डॉक्टर भागचंद बदाल ने जारी आदेश में कहा कि दिव्यांगजनों को विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए भारत सरकार UDID कार्ड जारी करती है। 1 नवंबर के बाद दस्तावेज सत्यापन में ये कार्ड दिखाना होगा। जैसलमेर के चिन्नेवाला टिब्बा ब्लॉक से रोजाना 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन शुरू हो गया है। ONGC ने 7 साल पहले बंद हो चुके गैस कुओं में उत्पादन के लिए काम शुरू किया था। अब यहां के 2 कुओं से रोजाना 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन हो रहा है। उदयपुर की तिथि बोहरा ने CS एग्जीक्यूटिव जून 2025 की परीक्षा में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले तिथि ने CA फाउंडेशन में देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। जयपुर के सुरेंद्र पाल दूसरे नंबर पर रहे। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सोमवार को राजधानी में दिन भर मौसम सुहावना बना रहा। सुबह से शाम तक बादलों की लुका छिपी रही। दिन में उमस भरी गर्मी रही, लेकिन शाम होते ही शहर में घने बादल जमीन पर उतर आए। बादल आए और बूंदाबांदी करके ही लौट गए। देर रात हल्की बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे में सांगानेर एयरपोर्ट पर 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मंगलवार को भी बादल छाए रहने के साथ बारिश का अलर्ट है। विश्व धरोहर आमिर महल को लेकर आमेर का नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। पर्यटकों के लिए मास्टर प्लान में स्मार्ट बाजार, बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि पर फोकस होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को आमेर महल का दौरा किया। उन्होंने मास्टर प्लान पर तुरंत काम कर लागू करने को कहा। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर की ओर से नीट UG 2025 की काउंसलिंग के दौरान मंगलवार को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम दिन है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत अब 20 साल पुराने वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन कराना महंगा हो गया है। पहले हल्के मोटरयान यानी कार जीप पर 5,000 रुपये फीस लगती थी। अब मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। इसके अलावा इंजन की क्षमता के हिसाब से 1,500 से 7,500 रुपये तक का ग्रीन टैक्स देना होगा। 20 साल पुराने दोपहिया वाहनों का पुनः रजिस्ट्रेशन कराने पर अब 1,000 की जगह 2,000 रुपये और तिपहिया वाहनों पर 2,500 की जगह अब 5,000 रुपये फीस लगेगी। राजस्थान में 2 दिन नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। इस संबंध में DLB निदेशक ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत 28 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 6 सितंबर को पर्युषण पर्व पर प्रदेश भर में बूचड़ खाने तथा मटन, चिकन और अंडे की दुकानें बंद रहेगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोनेर की ओर से सोमवार को प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2025 5वीं और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 8वीं की अंक तालिकाओं का वितरण किया गया। फतेहगढ़ के मेघा गांव जैसलमेर में जुरासिक काल के पहले के जीवाश्म मिले हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में पहली बार ऐसा जीवाश्म मिला है। यह जिस जीव का जीवाश्म है वह करीब 20 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें देश भर के 45 टीचर को चयनित किया गया है। राजस्थान के खेड़थल तिजारा जिले की सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल टप्पूकुड़ा की प्राचार्य नीलम यादव को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य व नवाचार के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले दिल्ली रोड स्थित ग्रासफील्ड वैली में हुआ। इसमें सूडान की इवालिन नी मोहम्मद सल्लेह विनर चुनी गई। फर्स्ट रनर अप पारुल सिंह इंडिया, सेकंड रनर अप निकोल स्लिंकोवा गई। आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड केमला नादोती करौली निवासी अमृतलाल मीणा की रविवार को तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अमृतलाल 21 से 23 अगस्त तक वाराणसी यानी यूपी के एक निजी अस्पताल में भर्ती था। 23 अगस्त को परिजन उसे छुट्टी दिलाकर जयपुर ला रहे थे, तभी आगरा के पास रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजन उसे हिंडौन सिटी के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। अमृतलाल मीणा करौली के गवर्नमेंट कॉलेज में व्याख्याता था। वर्ष 2009 से 2014 के बीच उसने पेपर लीक के जरिए 100 से अधिक लोगों को गजेटेड अफसर बनवा दिया। 1500वें जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर रामगंज चोपड़ा पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर पौधे लगाने का आह्वान किया गया। दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का लोक पर्व रोट तीज आज मनाया जाएगा। इस मौके पर मंदिरों में 3 चौबीसी पूजा विधान का आयोजन किया जाएगा। एटीएस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू में फर्जी डिग्री देने के मामले में 1.5 साल से फरार चल रही 25,000 रुपए की इनामी आरोपी संगीता कड़वासरा उर्फ भूमि को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए शुरू किए गए लेन सिस्टम यातायात अभियान की शुरुआत हो गई है। पहले दिन जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली बहरोड जिले के 12 थाना क्षेत्रों में इसे लागू किया गया। पहले चरण में पुलिस ने नेशनल और स्टेट हाईवे पर संचालित होटल ढाबे, जहां ट्रक ड्राइवर रुकते और भोजन करते हैं, साथ ही हाईवे से जुड़े पुलिस थानों, चौकियों, सर्विस सेंटरों और ट्रांसपोर्ट कार्यालयों में जाकर ट्रक चालकों को लेन सिस्टम के तहत ड्राइविंग के बारे में समझाइश की। पुलिस ने हाईवे पर अलग अलग स्थानों पर जाब्ता तैनात कर ट्रकों को लेन सिस्टम में चलवाया। हम आप सबको भी निवेदन करना चाहते हैं, हमारा चैनल भी एक बहुत बड़े कार्य में लगेगा और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में एक बड़ा काम करने जा रहा है। जल्द आपको इसकी खुशखबरी मिलेगी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के तहत इलाज करा रहे मरीजों के लिए सोमवार से परेशानी खड़ी हो गई है। राज्य के 680 निजी अस्पतालों में से करीब 300 ने कैशलेस इलाज की सुविधा बंद कर दी है, लेकिन आप मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया आपके लिए बना ही नहीं है। मीडिया में कहीं मध्यम परिवार की, कहीं बेरोजगारी की, कहीं महंगी शिक्षा की, कहीं कोई खबर नहीं है। इससे कितने लोगों पर असर पड़ेगा, क्या आप इससे सहमत हैं? लेकिन आपको भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडिया जब बताएगा तभी आप चालू होंगे कि हाँ आपको फर्क पड़ेगा, वरना आप कितने ही तकलीफ में हो, आप कहीं पर भी इसका कोई असर नहीं होगा। इसका असर सीधे मरीजों पर पड़ा है, जिन्हें अब इलाज के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। राजस्थान अलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन और प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आरोप लगाया कि सरकार समय पर भुगतान नहीं कर रही और बिना कारण बिलों में भारी कटौती की जा रही है। इन कारणों से अस्पतालों को कैशलेस सेवा स्थगित करनी पड़ी, जबकि आरजीएचएस में कर्मचारी का पैसा कटता है और पैसा कटने के बावजूद भी यदि इलाज नहीं मिल पाता है तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। वहीं हम राज्य सरकार की आरजीएचएस योजना में काम करना चाहते हैं, लेकिन खामियां है, इसलिए कार्य स्थगित किया गया। ये डॉक्टर सर्वेशरण जोशी, प्रवक्ता RAHA का कहना है। वहीं प्रदेश के 80% निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा बंद रही, ये कहना है डॉक्टर राकेश कालरा, सचिव प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी का। कल ये खबर चलाई गई कि यह फर्जी संगठन है, या आरजीएचएस जो बंद का आह्वान किया वो फर्जी संगठन है। संगठन फर्जी हो या सही हो, बात उसकी नहीं है, बात आंकड़ों की नहीं है, बात रजिस्ट्रेशन की नहीं है, बात क्या आम कर्मचारी से परेशान है या नहीं है, बात इसकी होनी चाहिए।
प्रथम पूज्य गणेश जी के जन्मोत्सव के तहत भाद्रपद शुक्ल तृतीय मंगलवार को गणेश जी का सिंजारा महोत्सव मनाया जाएगा। गणेश मंदिरों में प्रथम पूज्य को मेहंदी लगाकर श्रद्धालुओं को वितरित की जाएगी। घरों में भी सिंजारा महोत्सव पर बच्चों के हाथों पर मेहंदी लगाई जाएगी। श्री देवधाम जोधपुरिया का 39वां ध्वज पद यात्रा सोमवार को मंदिर श्री देवनारायण जी पुरानी बस्ती से रवाना हुई। श्री देवनारायण जन कल्याण संस्थान राजस्थान की ओर से यह पद यात्रा निकाली जा रही है। जैन तीर्थों व मंदिरों की दुर्दशा से खफा जैन मुनि पावन सागर 3 सितंबर को सचिवालय पर करेंगे आमरण अनशन। जहां दिगंबर जैन संत मुनि पावन सागर जैन मंदिरों की दुर्दशा से खफा है। उन्होंने खेड़थल तिजारा जिले की मुंडावर तहसील के बहरोज गांव में स्थित प्राचीन जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। उदासीनता से आहत होकर दिगंबर जैन मुनि पावन सागर महाराज ने 3 सितंबर से सचिवालय के सामने आमरण अनशन का ऐलान किया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 की परीक्षा तिथि जारी की है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2 नवंबर को होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19, 20 व 21 सितंबर को 6 पारियों में होगी। प्रतिदिन 2 पारी होगी। इसमें पहली पारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। इस परीक्षा में करीब 23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसी तरह से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा पहले 31 अगस्त को 2 पारियों में होनी थी, लेकिन अब इसकी नई तिथि 2 नवंबर जारी की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार आरएसएस के दबाव में काम कर रही है। आरएसएस को खुश करने के लिए 3000 प्राचार्यों की तबादला सूची जल्द जारी करेगी। पीसीसी में मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि एक लंबी तबादला सूची करीब 3000 प्राचार्यों की तैयार की गई है। यह सूची फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय और मंत्री के घर के चक्कर लगा रही है। डोटासरा ने कहा कि 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में हम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में सरकार को घेरेंगे। इससे पहले पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इसमें डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष जूली सहित अनेक कांग्रेस जनों ने पूर्व सीएम बरकतुल्ला खान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें पुष्पांजलि दी। राजस्थान में अब कक्षा 9 से 12वीं में अध्ययनरत 17 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का अग्रिम रूप से मतदाता पंजीकरण आसान होगा और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही विद्यार्थियों को उनका मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हो जाएगा। निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के बीच सोमवार को सचिवालय में इस संबंध में MOU हुआ। पिछले साल 2024-25 के बजट में राजस्थान में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS को उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स की स्थापना की घोषणा की थी। रिम्स से मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, शोध कार्य को मिल सकेगी गति। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इसको गति मिल सकेगी। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 15 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि गाय व भैंसों को प्रमाणित स्वदेशी नस्लों की डेयरी करने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करने वाले तकनीशियन, सहकारी व दुग्ध उत्पादक कंपनियों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत प्रतिवर्ष गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। राजस्थान की कानून व्यवस्था व क्राइम कंट्रोल पर रेंज स्तर पर शुरू की गई रिव्यू बैठक डीजीपी राजीव शर्मा ने सोमवार को डूंगरपुर में ली। यहां पर 8 घंटे तक चली बैठक में काम में लापरवाही करने वाले कुछ अधिकारियों को मीटिंग में फटकार लगाई गई। रिव्यू बैठक में झूठे मुकदमों के आंकड़े देखकर डीजीपी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पश्चिमी राजस्थान के कुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेले का सोमवार को सुबह मंगल आरती व स्वर्ण मुकुट धारण करवाने के साथ ही आगाज हुआ। माउंट आबू में ट्रैकिंग के दौरान दल से भटके प्रोफेसर को 45 घंटे बाद प्रशासन ने ढूंढ निकाला। दल से बिछड़ने के बाद वे जंगल के रास्ते शेर गांव के निकट एक ढाणी के निकट पहुंच गए थे। वहां उन्होंने शनिवार और रविवार की रात बिताई।
सोमवार दोपहर 1 बजे टीम उन तक पहुंची। माउंट आबू शहर उदयपुर के बीएन कॉलेज में 5 सदस्यों का दल माउंट आबू आया था। वेटरनरी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2025 का परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। परीक्षा में बीकानेर के दिवाकर पुरोहित ने 692 में से 562 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। विकसित राजस्थान के विजन और सरकार व संगठन में तालमेल को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांसदों विधायकों से विकास के संकल्प पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विधायकों को जनता के बीच रहकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताने की नसीहत दी। सीएम बोले, विधायक जनता के बीच बने रहे, सभी मंत्री नियमित जन सुनवाई करें। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।